हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल भी कर ली और उसकी सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना भी सीख लिया, लेकिन हमारा स्टोर अभी तक खाली है क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। तो आइए पहले जल्दी से उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वूकॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी साइट पे किस किस्म के प्रोडक्ट्स फ़रोख्त कर सकते हैं। वूकॉमर्स के साथ सैम्पल डेटा की फ़ाइल्स आती हैं जिन्हें इंपोर्ट करके आप आसानी से अपनी साइट पे प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे वूकॉमर्स सैम्पल डेटा सर्च करें और इस पहले लिंक को ओपन करें जिसका टाइटल है इंपोर्टिंग वूकॉमर्स सैम्पल डेटा वूकॉमर्स डॉक्स, तो यहाँ पे आपको वो सैम्पल डेटा फाइल ढूंढने और उसे इंपोर्ट करने की तमाम इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। वो सैम्पल डेटा फाइल्स वूकॉमर्स प्लगइन के फोल्डर में एक सैम्पल डेटा फोल्डर के अंदर sample-products.xml और sample-products.csv के नाम से मौजूद हैं। या तो आप FTP या अपनी होस्टिंग का फ़ाइल मैनेजर इस्तेमाल करते हुए इन फाइल्स को अपनी होस्टिंग के फ़ाइल स्टोरेज से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका इससे एक आसान हल भी है, आप वूकॉमर्स के प्लगइन पेज पे यानी wordpress.org/plugins/woocommerce पे जाएं, यहाँ से वूकॉमर्स प्लगइन को डाउनलोड करें। मैं ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वूकॉमर्स फोल्डर के अंदर सैम्पल डेटा के नाम से जो फोल्डर मौजूद है उसमें sample-products.xml, sample-products.csv और एक sample-tax-rates.csv के नाम से फाइल भी आपको नज़र आएगी। हमें इनमें से फ़िलहाल सिर्फ sample-products.csv चाहिए क्योंकि हम वूकॉमर्स के अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट करेंगे। XML फाइल को आप वर्डप्रेस इंपोर्टर, जिससे हमने पहले पोस्ट्स इंपोर्ट करना सीखा, उस मेथड से इंपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी सेम प्रोडक्ट्स ही इंपोर्ट होंगे, लेकिन CSV फाइल इस्तेमाल करते हुए वूकॉमर्स का ऑफिशियल इंपोर्ट मेथड ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम अपनी साइट पे चलते हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे आते हैं और स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम वो CSV फाइल चूज करेंगे, sample-products.csv, और कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस CSV फाइल में मौजूद तमाम कॉलम्स को वूकॉमर्स की प्रोडक्ट फील्ड्स के साथ मैप करेंगे। इस इंपोर्ट के लिए मैपिंग ऑलरेडी सेट हो चुकी है क्योंकि इन तमाम कॉलम्स के नाम वही हैं जो वूकॉमर्स प्रोडक्ट फील्ड्स के नाम हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के किसी CSV फाइल से बल्क में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें कुछ फील्ड के लिए कॉलम्स के नाम मुख्तलिफ हों। इस केस में यहाँ आपको अपनी मर्जी से किसी भी कॉलम को वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स की किसी भी फील्ड के साथ मैप करने की ऑप्शन मौजूद है। हम इस तमाम मैपिंग को डिफ़ॉल्ट ही रखते हुए आगे मूव ऑन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करके रन द इंपोर्टर पे क्लिक करते हैं। और हमारे 25 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। आइए उन प्रोडक्ट्स को एक नज़र देखते हैं। व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट में ये तमाम प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। अब ज़रा एक नज़र फ्रंट एंड पे भी डाल लेते हैं। विजिट साइट। हमने अभी तक वूकॉमर्स रिलेटेड कोई फ्रंट एंड का काम नहीं किया, सिर्फ बैक एंड ही पे उसे कॉन्फ़िगर किया है और वहीं पे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, इसलिए यहाँ उसका कोई मेन्यू आइटम मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले वो भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आप अपीयरेंसेस में मेन्यूज़ में आएँ। जो आपकी साइट का प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू है वही यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होना चाहिए। उसे कंफर्म करने के लिए आप ये देख लें कि डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी की ऑप्शन जिस मेन्यू के लिए सिलेक्टेड है वो मेन्यू हम अभी एडिट करना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम अपना शॉप पेज ऐड कर लेते हैं। उसके साथ ही माय अकाउंट, कार्ट और चेकआउट पेजेस भी ऐड कर लेते हैं, जिसे अभी शॉप पेज के नीचे हम इंडेंट कर लेते हैं ताकि वो शॉप के सब मेन्यू आइटम्स के तौर पे दिखाए जाएं। मेन्यू को सेव करते हैं और अपनी साइट को रीलोड करते हैं। अब यहाँ ये शॉप का आइटम आ चुका है, तो चलिए शॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स फ्रंट एंड में कैसे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर आप उस प्रोडक्ट का सिंगल व्यू देख सकते हैं। उसे यहाँ से अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं। अपनी कार्ट को प्रोडक्ट ऐड करने के बाद नज़र आने वाले इस व्यू कार्ट बटन से या इस मेन्यू में जाके कार्ट की ऑप्शन से व्यू कर सकते हैं, और जब ये ख़रीदना चाहें तो प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मेन्यू स्ट्रक्चर में वो यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा जो अक्सर ई कॉमर्स साइट्स पे आपको मिलता है,
तो उसकी भी एक सलूशन होती है। अक्सर अच्छे वर्डप्रेस थीम्स आपको कार्ट का एक आइकॉन मेन्यू आइटम भी प्रोवाइड करते हैं, जो आप उस थीम की कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए इस मेन्यू में या साइट के किसी भी मेन्यू में अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। हमारा थीम केडेंस भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो आइए वो भी एक नज़र देख लेते हैं। आप अपीयरेंसेस में कस्टमाइज पे आए। यहाँ हेडर में अवेलेबल आइटम्स की लिस्ट में ये कार्ट का एक एलिमेंट मौजूद है। इसे आप अगर अपने मेन्यू में कहीं भी ड्रैग करके ड्रॉप करें तो वहाँ पे वूकॉमर्स का कार्ट आइकॉन ऐड हो जाएगा। तो पब्लिश करके एक नज़र देख लेते हैं। ये देखें, हमारा कार्ट आइकॉन इस मेन्यू में आ चुका है और इसमें ये 1 का इंडिकेटर भी मौजूद है, जो बताता है कि इस वक्त कार्ट में एक प्रोडक्ट मौजूद है। हम अगर शॉप में आके एक और प्रोडक्ट अपनी कार्ट में ऐड कर लें, जो आप काफ़ी थीम्स में प्रोडक्ट पे हवर करने पर ये ऐड टू कार्ट बटन जो विजिबल हो जाता है, उसे क्लिक करके भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये अपडेट होके कार्ट का काउंट अब 2 की वैल्यू दिखा रहा है। अब वर्डप्रेस बैकएंड में ज़रा वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं। ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को आप एडिट करें तो इस प्रोडक्ट डेटा सेक्शन में इस प्रोडक्ट की टाइप यहाँ सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन में आपको नज़र आ जाएगी। इस केस में ये एक एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट है और वो URL जहाँ से इस प्रोडक्ट को ख़रीदा जा सके, जो एक्चुअल स्टोर है जहाँ ये प्रोडक्ट बिकता है, उसका लिंक यहाँ मौजूद है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के बाय बटन का आपकी मर्ज़ी से सेट हुआ हुआ टेक्स्ट भी यहाँ मौजूद है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 4 प्रोडक्ट टाइप्स की ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड प्रोडक्ट, एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सिंपल प्रोडक्ट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप अपने साइट पे बेचना चाहते हैं, जो कन्फिगरेबल भी नहीं है, उसकी कोई ख़ास ऑप्शंस भी नहीं है, जैसा कि कोई कैप, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कोई पेन या एनी सिंगल आइटम जो आप अपनी साइट पे बेचना चाहें। ग्रुप्ड प्रोडक्ट चंद प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट से मिल के बना है। एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट आप अपनी साइट पे खुद नहीं बेच रहे होते, उसकी ट्रांजैक्शन या परचेज आपकी साइट पे नहीं होती। आपकी साइट पे सिर्फ उस प्रोडक्ट का लिंक मौजूद होता है, उसे क्लिक करने पर यूज़र उसके सेलर की अपनी साइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है और वहाँ से वो परचेज करता है। और अगर वो लिंक आपका एफिलिएट लिंक है जिससे उस साइट को पता चलता है कि वहाँ पे कस्टमर आपने भेजा है, तो हर सेल जो आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू होती है उस पर आपको कमीशन मिलता है। लास्टली, वेरिएबल प्रोडक्ट्स उस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ वेरिएशंस में आपकी साइट पे दस्तयाब हों। मिसाल के तौर पे अगर एक टी शर्ट है जो आप अपनी साइट पे मुख्तलिफ कलर्स के साथ बेच रहे हैं और उसके मुख्तलिफ साइजेस भी हैं, तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट के तौर पे ऐड की जाएगी। उसकी तमाम वेरिएशंस को कन्फिगर किया जाएगा ताकि वो परचेज़ करते हुए यूज़र के पास ऑप्शंस आ सकें कि वो उसका साइज़, कलर या और कोई भी वेरिएशन जो आपने उसके लिए कन्फिगर की है वो अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट कर सके। हमारे इस सैम्पल डेटा इंपोर्ट में ये तमाम टाइप के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो आइए सबको एक दफ़ा देखते हैं। मैंने उन तमाम प्रोडक्ट्स के एडिटिंग इंटरफेस को भी और उनके फ्रंट एंड प्रोडक्ट पेज को भी यहाँ इन टैब्स में ऑलरेडी ओपन कर लिया है। बीनी विद लोगो एक सिंपल प्रोडक्ट है, उसकी यहाँ प्राइस मेंशन्ड है और उसके अलावा ये हमने इस वक्त सेल पे लगाया हुआ है, इसलिए इसकी एक सेल प्राइस भी मेंशन्ड है। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल प्राइस आपने सेट की है तो फ्रंट एंड पे वो ओरिजिनल प्राइस के साथ दिखाई देगी और ओरिजिनल प्राइस क्रॉस आउट हुई होगी। इसके यहाँ आप क्वांटिटी सेलेक्ट करके इसे कार्ट में ऐड कर सकते हैं और फिर इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर ये कोई ऐसी टाइप का प्रोडक्ट है जिसे आप नहीं चाहते कि कोई एक से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदे, तो इन्वेंटरी में आके आप सोल्ड इंडिविजुअली की ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। मैनेज स्टॉक के ऑप्शन से आप इस प्रोडक्ट की इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं कि ये किस क्वांटिटी में आपके पास मौजूद है। अगर ये इस वक्त अवेलेबल ना हो तो कस्टमर्स इसे बैक ऑर्डर कर सकें या नहीं, और इसका लो स्टॉक लेवल क्या हो जिस पे आपको एक अलर्ट आ जाए कि ये प्रोडक्ट लो हो रहा है, इसे आप री ऑर्डर कर लें। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए कोई और सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को पहले डिसेबल रहने दें, लेकिन नए स्टोर ओनर्स के लिए ये एक काफ़ी अच्छा वूकॉमर्स का बिल्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो काफ़ी बेसिक है, लेकिन इससे एटलीस्ट एंट्री लेवल पे काम चलाया जा सकता है।
और अगर हम एडवांस लेवल पे जाएं जहां फिजिकल प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री के लिए बार कोड स्कैनर्स और वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम एक इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसे वो कॉमर्स को इंटीग्रेट करने की भी सोल्यूशंस हैं। इनफैक्ट अक्सर ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोवाइडर्स वो कॉमर्स की इंटीग्रेशन खुद ही ऑफर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस इन्वेंट्री को ऑनलाइन वो कॉमर्स इस्तेमाल करते हुए सेल करते हैं। शिपिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ शिपिंग के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जैसा कि वेट, डायमेंशंस और शिपिंग क्लास जो हमने पहले पिछले लेसन में देखी, वो सिलेक्ट की जा सकती है। लिंक्ड प्रोडक्ट सेक्शन में हम इस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स या इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो अपसेल्स और क्रॉस सेल्स के तौर पे फ्रंट एंड में दिखाए जाएंगे। अपसेल्स उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जो आप चाहते हैं कि यूज़र इसकी जगह ख़रीदे। यानी ये अगर $15 का प्रोडक्ट है और इसी का एक सब्सटीट्यूट जो $20 या $25 का है, आपकी तो ख्वाहिश होगी कि वो महंगा प्रोडक्ट है वो बिके, तो आप यूज़र को चेकआउट प्रोसेस में वो प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। क्रॉस सेल्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके साथ आप चाहते हैं कि यूज़र ख़रीदे, जो इससे रिलेटेड हों। जैसे यूज़र अगर ये एक बिनी ख़रीद रहा है तो आप उसे इससे रिलेटेड हुडी दिखा सकते हैं, स्कार्फ दिखा सकते हैं, जो इसके साथ उसके ख़रीदने के चांसेस हों। उन्हें आप क्रॉस सेल में ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ किसी प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कैप, तो ये वो कैप प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो अपसेल में हमने ऐड कर दिया। क्रॉस सेल में हम लिखते हैं हुडी और वो हुडी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक दो और प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल में ऐड कर लेते हैं। टी शर्ट, सनग्लासेस। आई थिंक 3 क्रॉस सेल्स काफ़ी हैं। अपसेल के लिए मैं ये देख लूँ कि ये प्रोडक्ट इससे महंगा या सस्ता है। ऐसा ना हो कि मैं एक चीपर प्रोडक्ट अपसेल के तौर पे यूज़र को दिखा रहा हूँ, जो कि हम नहीं चाहते। तो कैप की प्राइस एक नज़र देख लेते हैं। ओ, कैप $16 की है और बीनी 18 की है, तो कैप विल नॉट बी अ गुड अपसेल फॉर बीनी। तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और कैप के लिए बीनी को एज एन अपसेल ऐड कर लेते हैं। अब इसे अगर हम व्यू करें तो आपको ये अपसेल प्रोडक्ट के नीचे यू में ऑल्सो लाइक के सेक्शन में दिखाई देगा। और यहाँ जो आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक उसी कैटेगरी से है जिससे हमारी इस कैप का ताल्लुक है, यानी एक्सेसरीज। हम अपनी बीनी पे वापस आते हैं और इसकी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स में आप अपने कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस केस में एक एट्रीब्यूट कलर के नाम से यहाँ एडेड है और इसमें रेड की वैल्यू सेट हुई है। और ये एट्रीब्यूट प्रोडक्ट पेज पे विजिबल है। कहाँ, ये देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कलर रेड, ये डेटा एट्रीब्यूट से आ रहा है। आप किसी प्रोडक्ट के लिए जितने भी एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखाए जा सकते हैं। और अगर आप कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं लेकिन उसे फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं रखना चाहते, तो ये ऑप्शन उस एट्रीब्यूट के लिए डिसेबल रखिए। नया एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए यहाँ आप ये ऐड का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। का नेम प्रोवाइड करें जैसा कि मटेरियल, एक वैल्यू सेट करें जैसा कि कॉटन, उसे सेव कर लें। प्रोडक्ट को रिफ़्रेश करें तो यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप कलर रेड और मटेरियल कॉटन की वैल्यूज़ देख सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस में आप एक परचेज नोट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब कस्टमर ये प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसे उसकी रिसीट के साथ ये नोट भी सेंड किया जाएगा। इसमें आप प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो आप प्रोडक्ट पेज पे ना डालना चाहते हो या जो इतनी इंपॉर्टेंट हो कि उन्हें कस्टमर को परचेज के साथ भेजना ज़रूरी हो। मनी ऑर्डर की फील्ड से आप ये सेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले में ये प्रोडक्ट कहाँ पे शो हो, और इस प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज़ भी आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। गेट मोर ऑप्शंस के सेक्शन में आपको वो कॉमर्स की तरफ से कुछ एक्सटेंशंस की सजेशंस दिखाई देंगी जिनकी यहाँ डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। इस चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ते। और अगर आप मज़ीद एक्सटेंशंस देखना चाहते हैं तो ये ब्राउज़ ऑल एक्सटेंशंस का लिंक भी यहाँ मौजूद है।
तो ये तो एक सिंपल प्रोडक्ट था। अब कुछ और टाइप के प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। लोगो कलेक्शन, ये एक ग्रुप्ड प्रोडक्ट है और चूंकि ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं है इसलिए यहाँ सिंपल प्रोडक्ट वाली कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं देंगी। इसके लिंक्ड प्रोडक्ट सेक्शन में आप इस प्रोडक्ट ग्रुप में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में अपसेल्स भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए कोई स्पेशल ऑप्शंस नहीं है और इसकी प्राइस इन्हीं प्रोडक्ट्स की कंबाइंड प्राइस से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। इसे हम फ्रंट एंड पे देखें तो यहाँ इस ग्रुप में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल क्वांटिटी सिलेक्ट करने पर इसकी प्राइस कैलकुलेट होती है और इसे कार्ट में ऐड करने पर वो तमाम प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली कार्ट में ऐड हो जाते हैं। तो ये बजाते खुद एक प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ ऑर्डर करने का एक आसान तरीका है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये है तो एक सिंपल प्रोडक्ट ही, लेकिन ये एक वर्चुअल और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। वर्चुअल से मुराद है कि ये फिजिकल नहीं है, ये शिप नहीं होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ कोई शिपिंग ऑप्शंस मौजूद नहीं है। वर्चुअल प्रोडक्ट्स की चंद मिसालें डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के लाइसेंस कोड्स हो सकते हैं, किसी ऑनलाइन सर्विस का अकाउंट हो सकता है, वगैरह वगैरह। ज़रूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट वर्चुअल है तो वो डाउनलोडेबल ही हो, लेकिन इस प्रोडक्ट के केस में ये वर्चुअल भी है और डाउनलोडेबल भी। तो वो डाउनलोड फाइल सिलेक्ट करने की ऑप्शन मौजूद है। जो यूज़र ये प्रोडक्ट परचेस करेगा तो वो डाउनलोड और एक्सेस कर सकेगा। कोई भी फाइल ऐड करने के लिए आप पहले ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, उसका नाम देंगे जो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा और उसका यहाँ पे लिंक देंगे या चूज़ फाइल पे क्लिक करके ऑलरेडी अपलोडेड फाइल्स में से उसे सिलेक्ट करेंगे या अपलोड फाइल्स सेक्शन में आके वो ऐड करेंगे। आप एक डाउनलोड लिमिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट परचेस करने के बाद कस्टमर उसे कितनी दफ़ा डाउनलोड कर सके। ये वैल्यू 0 रखने का मतलब होगा कि वो अनलिमिटेड टाइम इसे डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड एक्सपायरी के लिए अगर आपने कोई वैल्यू सेट की है तो उतने दिनों के बाद इस प्रोडक्ट का यूज़र को प्रोवाइड किया हुआ लिंक एक्सपायर हो जाएगा, वो इस्तेमाल करके प्रोडक्ट दोबारा डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। इस वैल्यू को भी अगर आप अनसेट कर देते हैं तो वो लिंक कभी भी एक्सपायर नहीं होगा और कस्टमर उसे जब चाहे दोबारा डाउनलोड कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप, जो एक एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट है। इसकी मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपनी साइट पे नहीं बेचते बल्कि किसी एक्सटर्नल साइट पे ये प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और आप उस एक्सटर्नल साइट के एफिलिएट होते हैं। आप उस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे सेट करते हैं, इसे अपनी मर्ज़ी का बटन टाइटल देते हैं और यूज़र इस पे क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट उस एक्सटर्नल स्टोर पे ख़रीद सकता है। जैसे अगर मैं इस वर्डप्रेस पेनेंट के लिए बाय ऑन द वर्डप्रेस स्वैग स्टोर पे क्लिक करूँ तो वर्डप्रेस का स्टोर ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। इस केस में ये लिंक एफिलिएट लिंक नहीं है क्योंकि ये एक सैम्पल ई कॉमर्स साइट सेटअप है, लेकिन अगर आप इसे अपने एफिलिएट प्रोग्राम के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप वो लिंक यूज़ करेंगे जिसमें आपका एफिलिएट आईडी मौजूद होगा। ये एफिलिएट प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से लिंक जनरेट करने की ऑप्शंस देगा या उस लिंक का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें आपका आईडी किस तरह से डिस्प्ले होगा। एफिलिएट एंड ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट सेटअप्स के अपकमिंग लेसन में मैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा। वर्चुअल प्रोडक्ट्स की एक लास्ट चीज़ आपको दिखाता चलूँ जो मैं पहले बता चुका हूँ, अब दिखा भी देता हूँ। यहाँ आप अगर इन्वेंटरी के टैब पे आएंगे तो आप देखेंगे कि इन्वेंटरी मैनेज करने की कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इस प्रोडक्ट की SKU आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। SKU वो कोड होता है जो आप किसी भी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी साइट पे इस्तेमाल करते हैं। किसी भी दो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का सेम SKU नहीं हो सकता, ये यूनिक होना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप देखते हैं जो है वेरिएबल प्रोडक्ट। और यहाँ आप देखेंगे कि वेरिएशंस का टैब मौजूद है, लेकिन उसे देखने से पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स पे आएंगे और वो क्यों, ये अभी आपको पता चलेगा। यहाँ कलर और लोगो के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। हम कलर को एक्सपैंड करें तो आपको यूज्ड फॉर वेरिएशंस की ऑप्शन दिखाई दे रही है जो यहाँ पे इनेबल्ड है, यानी कि ये एट्रीब्यूट वेरिएशन सेट करने में इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्ट्स के ऐसे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिखाए जाएं और जिनका उस प्रोडक्ट की वेरिएशन से कोई ताल्लुक ना हो। वेरिएबल प्रोडक्ट्स के केस में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट को वेरिएशंस के लिए इस्तेमाल करें या ना करें। लोगो के केस में भी हमारे पास वेरिएशंस
की ऑप्शन इनेबल्ड है और लोगो की ऑप्शन वैल्यूज़ हैं येस या नो। अब देखते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स वेरिएशन सेट करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके लिए वेरिएशंस के टैब पे आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लू येस, रेड नो, ग्रीन नो और ब्लू नो की 4 वेरिएशंस ऑलरेडी यहाँ एडेड हैं। ये फील्ड्स वही एट्रीब्यूट्स हैं जिनके लिए हमने वेरिएशंस इनेबल की हैं। अगर इस प्रोडक्ट के 3 एट्रीब्यूट्स को वेरिएशंस के लिए इनेबल किया जाता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी हमें दिखाई देती। इन डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैल्यूज़ में हम ये सेट कर सकते हैं कि जब यूज़र इस पेज को विज़िट करे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वेरिएशन सिलेक्टेड हो, और ये सेट करना मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है। इस प्रोडक्ट के केस में ये सेट नहीं हुआ। अब इसका फ्रंट एंड देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर कलर में ब्लू चूज़ करूँ तो लोगो में मैं यस या नो की ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर कलर में ग्रीन चूज़ करूँ तो लोगो में यस की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि हमने वो वेरिएशन डाली ही नहीं है। ब्लू यस, ब्लू नो, ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन रेड और ग्रीन के साथ लोगो की ऑप्शन में सिर्फ नो ही सिलेक्टेड है। तो अगर मैं ग्रीन हुडी विद लोगो भी ऑफ़र करना चाहूँ, उसके लिए मैं एक वेरिएशन ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए इस ड्रॉप डाउन में ऐड वेरिएशन की ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद गो क्लिक करें। यहाँ अपनी मर्ज़ी की एट्रीब्यूट वैल्यू सेट कर दें, जैसे कि ग्रीन विद लोगो यस। चेंजेस को सेव करने के बाद इस प्रोडक्ट पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर कलर में मैं ग्रीन सेलेक्ट करूं तो मेरे पास लोगों की यस ऑप्शन आनी चाहिए थी। वेरिएशन तो हमने अभी डाली है, देखते हैं उसके साथ क्या मसला है। One variation does not have a price. Variations and their attributes that do not have prices will not be shown in your store. तो ये वेरिएशन वहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई जा रही क्योंकि इसकी हमने प्राइस ही सेट नहीं की। वेरिएशन की प्राइस सेट करना बहुत सिंपल है। किसी भी वेरिएशन को एक्सपैंड करें तो यहाँ आप उसका इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक SKU भी ऐड कर सकते हैं। इस वेरिएशन को आप इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। लेट्स से आप टेम्परेरली एक वेरिएशन सेल नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपकी साइट पे मौजूद ज़रूर रहे, बस यूज़र उसे परचेज़ ना कर सके, तो यहाँ से उसे डिसेबल कर दीजिए। और एक वेरिएशन भी डाउनलोडेबल या वर्चुअल हो सकती है। आप वेरिएशंस का स्टॉक भी इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हैं, यानी हर वेरिएशन एक तरह का अपना यूनिक प्रोडक्ट भी है। और उसके लिए सिंपल प्रोडक्ट वाली तमाम ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसकी रेगुलर प्राइस, उसकी सेल प्राइस, उसका स्टॉक स्टेटस, वेट, डायमेंशंस, शिपिंग क्लास, डिस्क्रिप्शन, ये सब यहाँ पे स्पेसिफाई की जा सकती है। हम अपनी इस ग्रीन विद लोगो ऑप्शन के लिए एक SKU सेट करते हैं, U-UD- वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं जो इस ब्लू के लिए है, ब्लू लोगो, तो ये हो जाएगी ग्रीन लोगो। इमेज अभी इसका मेरे पास नहीं है, बट उसकी अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वेरिएशन कैसे ऐड की जा सकती है। वेरिएशन प्राइस रिक्वायर्ड है। ब्लू विद लोगो की प्राइस $45 है, तो इसके लिए भी हम $45 ही रख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ द ग्रीन वर्जन ऑफ आवर हुडी विद द लोगो एंड आई थिंक वी गुड टू गो। अब इसे अपडेट करते हैं और फ्रंट एंड पे दोबारा इस प्रोडक्ट पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ ग्रीन कलर सेलेक्ट करने पर हम लोगो में येस की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो हमने $45 प्राइस सेट की थी वो यहाँ दिखाई जा रही है। इसे हम अपनी कार्ट में ऐड करके परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। ये सेल का लेबल यहाँ इस इमेज पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस प्रोडक्ट की कोई एक ना एक ऐसी वेरिएशन है जिस पे हमने सेल लगाई हुई है, तो इसी वजह से यहाँ प्राइस भी 42 से 45 दिखाई जा रही है क्योंकि उस वेरिएशन की प्राइस $42 है। और ये पहला इमेज तो इस प्रोडक्ट का फीचर्ड इमेज है, लेकिन ये बाकी इमेजेस वो हैं जो इस प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त यहाँ प्रोडक्ट गैलरी में स्पेसिफाई किए गए हैं। ये लाइन इस प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे सेट की गई है। ये लाइन इस वेरिएशन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो ये वेरिएशन ऐड करते वक्त हमने सेट की थी।
डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे सेट की गई है। ये प्रोडक्ट का टाइटल है जो यहाँ सेट किया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो इस प्रोडक्ट के लिए हम सेट कर चुके हैं। और रिव्यूज़ में इस प्रोडक्ट के लिए यूज़र्स के सबमिट किए गए रिव्यूज़ जो आप पब्लिश कर चुके हों वो दिखाई देंगे। अभी इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ कोई भी रिव्यू नहीं है। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये थे वो तमाम प्रोडक्ट टाइप्स जो वूकॉमर्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप के प्रोडक्ट्स भी आप वूकॉमर्स इस्तेमाल करते हुए बेच सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स में मौजूद नहीं, लेकिन उन्हें वूकॉमर्स की एक्सटेंशंस के ज़रिए ऐड किया जा सकता है। woocommerce.com/products पे अगर आप जाएं तो ये वूकॉमर्स का वो एक्सटेंशन स्टोर है जहां हर तरह की वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन एक्सटेंशंस आपको ऑफिशियली दस्तयाब होंगी। ये वूकॉमर्स के एक्सटेंशंस का वाहिद सोर्स नहीं है। वर्डप्रेस की प्लगइन रिपोजिटरी पे बहुत सी फ्री वूकॉमर्स एक्सटेंशंस मौजूद हैं। उसके अलावा और बहुत से थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो अपनी साइट पे मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए वूकॉमर्स एक्सटेंशंस बेचते हैं, और उनमें कई एक्सटेंशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो नए प्रोडक्ट टाइप्स वूकॉमर्स में ऐड करें। उन तमाम को कवर करना तो इस कोर्स के स्कोप में क्या किसी भी कोर्स के स्कोप में नहीं हो सकता, बिकॉज देयर जस्ट वे टू मैनी। लेकिन चंद पॉपुलर ऑप्शंस देख लेते हैं। और ये भी याद रहे, यहाँ ऐसी एक्सटेंशंस भी आपको मिलेंगी जिनका प्रोडक्ट टाइप से कोई ताल्लुक नहीं, उनके मुख्तलिफ पर्पसेस होंगे। हमारा अभी फोकस इस लेसन के लिए प्रोडक्ट टाइप्स वाली एक्सटेंशंस पे है, और मुझे चूँकि उन एक्सटेंशंस के नाम ऑलरेडी पता है इसलिए मैंने उन्हें नए टैब्स में ओपन किया हुआ है, वरना आप इन्हें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इनके नामों के साथ। और इस मार्केट प्लेस को ब्राउज़ भी कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं एक्सटेंशंस की, उस हिसाब से आप ब्राउज़ कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शंस, कलेक्शंस, प्रोडक्ट टाइप्स एट्सेट्रा। हम अभी देखते हैं सबसे पहले कंपोजिट प्रोडक्ट्स। ये एक्सटेंशन वूकॉमर्स में एक कंप्लीट प्रोडक्ट बिल्डर ऐड कर देगी। जिस तरह अगर आपने कभी किसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की हो, तो उसमें आप रैम, सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज और वो तमाम ऑप्शंस अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह का एक्सपीरियंस आप यूज़र को देना चाहें तो कंपोजिट प्रोडक्ट्स इज़ द सोल्यूशन फॉर यू। ये रिलेटिवली एडवांस्ड एक्सटेंशन है, लेकिन अगर आप वूकॉमर्स यूज़ कर सकते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वूकॉमर्स बुकिंग्स। ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और ये 2 स्टार्स की रेटिंग ये निशानदही करती है कि यूज़र्स को भी ये ख़ास पसंद नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल की थी तो उसमें चंद प्रोडक्ट टाइप्स इनिशियल विजिट ने आपको दिखाए थे कि आप ये भी बेचना चाहते हैं या नहीं। उसमें ये ऑप्शन मौजूद थी, और तब भी मैंने मेंशन किया था कि हम बुकिंग्स के लिए डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज़ करेंगे जो अगले चंद लेसन्स में आप देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बंडल्स। हमने जो ग्रुप्ड प्रोडक्ट्स देखे वो एक तरह से प्रोडक्ट बंडल्स हैं भी और नहीं भी हैं। ऐसे कि यस, आप उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करके यूज़र्स को वो एज अ ग्रुप दिखा सकते हैं, लेकिन यूज़र जब उन्हें ऐड टू कार्ट करेगा तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के तौर पे ही कार्ट में ऐड होंगे, और उनकी प्राइस भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस से ही कैलकुलेट की जाएगी। तो इन ट्रू सेंस वो एक बंडल नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा इंटरफेस है जहां यूज़र्स को मल्टीपल प्रोडक्ट्स इकट्ठे परचेस करने की सहूलत मुहैया की जा रही है। प्रोडक्ट बंडल्स इस्तेमाल करते हुए आप एक्चुअल प्रोडक्ट बंडल्स बेच सकते हैं जो कि डिस्काउंटेड भी हो सकते हैं, यानी कि उन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की प्राइस का जो सम है बंडल की प्राइस उससे कम हो, और वो कार्ट में ऐड किए जाने के बाद एज अ सिंगल बंडल ही परचेज किए जा सकते हैं। कस्टमर्स एक से ज़्यादा बंडल भी कार्ट में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और भी इसमें कुछ बेल्स एंड विसल्स मौजूद हैं जो आप इसकी डिटेल्स में देख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ये एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हुए अपनी साइट में ये प्रोडक्ट टाइप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एड ऑन्स। इनमें आती हैं इंग्रेविंग्स, कस्टम पैकेजिंग वगैरह। जैसे अगर आप केक्स बेच रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज पे उसकी फ्रॉस्टिंग से किसी का नाम लिखा जा सकता है। किसी प्रोडक्ट के तमाम एड ऑन्स यूज़र उसे कार्ट में ऐड करने से पहले उसी प्रोडक्ट पेज पे रहते हुए सिलेक्ट कर सकता है, और उनकी बेसिस पे उस प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट होगी।
उसके बाद रह जाती हैं मेंबरशिप्स और सब्सक्रिप्शंस, तो इन्हें हम एक डेडिकेटेड लेसन में देखेंगे।